हेलो, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज का जो लेक्चर है वो डाटा सफिशिएंसी पे है। और इससे हम लोग पढ़ेंगे कि और सीखेंगे कि डाटा सफिशिएंसी को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसके क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, इसके क्वेश्चन को समझेंगे। और ये देखिए, ये वीडियो एग्ज़ाम का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर यदि कहा जाए तो डाटा सफिशिएंसी है। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये हर टॉपिक में चला जाता है। मतलब ये हर टॉपिक में इसका एरिया रहता है। ब्लड रिलेशन से बन जाता है, रैंकिंग से बन जाता है, पजल से बन जाता है। मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट डाटा सफिशिएंसी होता है और इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनेंगे वीडियो एग्ज़ाम में। चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, उसमें डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन ज़रूर आता है। अब देखिए, कई बार ये होता है कि डाटा सफिशिएंसी हमको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन हमें समझ में आ रहा है, लेकिन हम सही से ऑप्शन नहीं लगा पाते हैं। तो इसको भी हम लोग समझेंगे कि सही से ऑप्शन कैसे लगाना है, कैसे एलिमिनेशन मेथड अपनाना है, तो हम लोग क्वेश्चन को राइट वे में कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब सबसे पहले इसमें देखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो देखिए, इसमें आपके एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसके बाद दो आपका कथन, वो निष्कर्ष टाइप का दिया रहेगा, या उसको कंक्लूजन हम लोग बोलेंगे। तो उसमें आपका दिया रहेगा, देखिए जो कथन में क्या होता है, कथन दे दिया और उसी में कोई क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। उस क्वेश्चन को बताने के लिए दो आपको निष्कर्ष दिया जाता है। तो आपको वेरीफाई करना होता है कि पहला सही होगा कि दूसरा सही होगा, कि दोनों मिला के सही होगा, कि दोनों मिला के भी नहीं सही होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या बना है। पहला ऑप्शन बना है केवल कथन एक अकेले पर्याप्त है, जबकि कथन दो अकेले पर्याप्त नहीं है। मतलब इसमें जिस का आंसर हमें निकालना था, उसमें एक ही से क्या हो जाएगा, आंसर आपका निकल जाएगा। इसमें दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और दूसरे से आएगा भी नहीं। यहाँ पे दिया है दूसरे से निकल जाएगा, और यहाँ पे दिया है या तो पहले से या दूसरे से निकल जाएगा, और चौथे में दिया है न तो पहले से न तो दूसरे से, और यहाँ पर दिया है कि दोनों को साथ मिला के आपका डाटा सफिशिएंसी सॉल्व होगा क्वेश्चन या नहीं। तो इस तरह के आपके 4-5 जो भी ऑप्शन देंगे वो बनेंगे। अब चलिए वन बाय वन करके हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है कि PQRST एक वृत्त के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। केंद्र के सम्मुख का मतलब कि केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। P के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है। अब इसका क्वेश्चन क्या बना, P के दाएं, अब इस स्थान पे क्या बनेगा, इसी को हमें क्या करना है, बताना है। तो अब देखिए, सबसे पहले सर्किल हम लोग बना लेते हैं, और इसमें कितने लोग हैं, 5 लोग। तो 5 लोग हम लोग बैठा लेते हैं। ये हो गए 5 लोग। अब जो भी ये पहला दिया है, ये दूसरा दिया है, तो देखिए पहले से आता है या दूसरे से आता है। तो पहला में क्या कह रहा है, आर टी के निकटतम बाएं हैं और यस के दाएं दूसरे स्थान पर है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे रखेंगे, आर जो है टी के निकटतम बाएं हैं, तो हम टी को यहाँ मान लेते हैं, बायां इधर हो गया, आर हो गया। और किसके लिए आया, और आर के लिए आया है। यदि जो दिया होता तो जो किसके लिए आता, टी के लिए आता। तो और जो में आप लोग अंतर समझ लीजिए कि और पहले वाले के लिए आता है, और जो होता है वो बाद के लिए आता है। जो के पास में जो होता है उसके लिए आता है। तो यहाँ पे और यस के दाएं दूसरे स्थान पर है कौन, आर है यस के दाएं दूसरे स्थान पर। तो हम लोग यस को यहाँ बैठाएंगे, तो इसका जो राइट होगा ये होगा, और ये पहला स्थान और ये दूसरा स्थान, दूसरे स्थान पे कौन है, आर है। तो क्या इससे आप पी का निकाल पाएंगे कि पी के बाएं कौन है, कभी नहीं निकाल पाएंगे। पी आपका यहाँ भी हो सकता है, पी आपका यहाँ भी हो सकता है। तो ये क्या है, पहला जो आपका दिया है, इससे हम लोग नहीं निकाल पाएंगे।
अब दूसरे को हम लोग पढ़ते हैं, पहले को छोड़ते हैं, दूसरे को पढ़ते हैं। अब दूसरा में देखिए क्या दिया है, Q यस के निकटतम दाएं हैं। अब यहाँ पे हम लोग फिर से, अब देखिए डाटा सफिशिएंसी सॉल्व करते वक्त हम इंडिविजुअल रूप से पहले सॉल्व करते हैं, पहले एक को सॉल्व करते हैं, उससे देखते हैं कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि इससे आ भी जाता है तब भी दूसरे को सॉल्व करना होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे दिया गया है एक ऑप्शन, या तो पहला या तो दूसरा, मतलब या तो पहले से आ जाएगा आंसर या तो दूसरे से आंसर आ जाएगा। तो हमें दोनों डाटा को सॉल्व करना होता है, उसके बाद ही हम ऑप्शन पे टिक करते हैं। इसमें गलती यही होता है कि कोई लड़कों को एक ऑप्शन मिल गया, उससे उत्तर निकल गया तो वो सीधे मार देंगे कि केवल एक पर्याप्त है, दूसरा वो चेक भी नहीं करते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, आपको दोनों डाटा चेक करना पड़ेगा, उसके बाद देखना पड़ेगा। यदि दोनों से आंसर आ रहा है तो आपका ऑप्शन हो जाएगा या तो पहला या तो दूसरा से आंसर आ जाएगा। यदि एक से आ रहा है तो लिखेंगे केवल एक, दो से आ रहा है तो केवल लिखेंगे दो, और दोनों को मिलाने के बाद आ रहा है तो लिखेंगे कि दोनों को मिलाने के बाद। वैसे दिया रहेगा कि ऑप्शन 1 और 2 बोथ आर नेसेसरी, तो इस तरह आपको ऑप्शन देना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। अब दूसरा को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 5 लोग बैठ जाएंगे, ये हो गया। यस जो क्यू जो है यस के निकटतम दाएं हैं, तो यस ये हो गया, क्यू यहाँ हो गया, और पी के बाएं तीसरे स्थान पे है। कौन? क्यू। तो पी के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो पी आपका कहाँ होगा? यहाँ होगा। इसका बायां किधर होगा? इधर होगा। और दायां किधर होगा? इधर होगा। तो इस तरह ये हम लोग सॉल्व कर दिए। अब देखिए क्या हम इससे बता सकते हैं, ये दूसरा वाला है, ये पहला वाला है। पहले वाले से तो हमने पी के बाएं कौन बैठा है ये हम नहीं पता कर पाए, लेकिन दूसरे वाले से देखिए आप पता कर पाएंगे कि पी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है? आपका क्यू है। तो इसमें केवल 2 पर्याप्त हैं क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। तो इसमें आपका हो जाएगा दूसरा राइट और पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा केवल 2 पर्याप्त हैं और एक अकेले पर्याप्त नहीं है। तो इस तरह आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है डाटा सफिशिएंसी को समझना, और इसको समझेंगे तभी कर पाएंगे। अब देखिए फिर से दिया है, उत्तर के सम्मुख 30 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं, बाएं छोर से आर का स्थान क्या है? अब बाएं छोर से आर किस स्थान पे है इसको हमें बताना है। अब देखिए इसमें प्रैक्टिस यदि आपकी रहेगी डाटा सफिशिएंसी में तो आपको कभी कभी सॉल्व भी नहीं करना पड़ता है। पर जैसे पहला को देखिए, पहला को हम लोग पढ़ेंगे, आर और क्यू के बीच में 12 विद्यार्थी हैं। अब आर और क्यू के बीच में 12 विद्यार्थी हैं, तो क्या इससे आंसर बता पाएंगे कि आर बाएं से कितने स्थान पे हैं? हो सकता है आर यहाँ हो और ये 12 स्टूडेंट हो, क्यू यहाँ हो। एक कंडीशन बन सकता है कि क्यू यहाँ हो और 12 स्टूडेंट इसके बीच में आर यहाँ हो। तो इसमें देखिए यहाँ भी प्लेस इसका चेंज हो जाएगा, यहाँ भी प्लेस इसका चेंज हो जाएगा। तो पहले वाले से तो हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो इसमें पहला वाला डाटा क्या है? अपर्याप्त है। इसी को हम लोग डाटा सफिशिएंसी करते हैं, मतलब आंकड़े पर्याप्त तो नहीं हैं। अब दूसरे वाले को हम लोग देखते हैं, टी दाएं छोर से 10वें स्थान पर है। अब टी दाएं छोर से 10वें स्थान पर है, तो मतलब टी यहाँ है और इसके इधर कितने लोग हैं? 9 लोग हैं। तो 10वें स्थान पर है। टी और आर के बीच 16 विद्यार्थी हैं, तो टी और आर के बीच में 16 विद्यार्थी हैं। तो ये तो कन्फर्म है कि आर इधर ही होगा, 100% राइट है। आर इधर होने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका? आर का अब आपका मिल जाएगा पोजीशन कि एक बाएं स्थान से कितने, बाएं छोर से इसका स्थान क्या है। यदि आप एक्चुअल में निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए। अब देखिए इसके इधर ये 9 लोग हो गए, ये 10वां नंबर हो गया, टोटल 30 विद्यार्थी हैं। तो इधर कितने विद्यार्थी होंगे? इधर 20 विद्यार्थी होंगे। 20 विद्यार्थी में ये 16 विद्यार्थी तो हो गए, और 16 के बाद ये 17वां हो गया, 17वां के बाद 18, 19, 20।
तो ये बाएं छोर से कितने स्थान पे है, चौथे स्थान पे है। इसका डाटा हम लोग दूसरे ऑप्शन से निकाल दिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल आंकड़ा 2 पर्याप्त है आंसर देने के लिए। तो ये राइट हो जाएगा, ये नहीं राइट होगा, पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है, ए बी सी डी ई एफ जी दक्षिण के सम्मुख एक सीधी रेखा में बैठे हैं, जी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है। अब यहाँ पे बैठा है जी, और जी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, इसी को हमें क्या करना है, बताना है। तो बताइए, ए ऑप्शन तो आपका पहले ही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आप देखिए कितने लोग हैं, 1 2 8 लोग हैं। यच का वैल्यू कितना होता है, 8 होता है, और क्रम वाइज दिया है तो 8 लोग हो गए। आर ई के बाएं बैठा है, आर जो है ई के बाएं बैठा है, तो ई के बाएं कितना दूरी पे बैठा है ये तो हम बता नहीं सकते हैं, जबकि हमें बताना है जी का, और इसमें कोई जी का मेंशन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये आंकड़ा क्या है, अपर्याप्त है, तो पहला तो आपका गलत हो गया। उसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं, दाएं छोर पर ई रखा गया है। एक चीज़ आपको और बता देते हैं कि जब भी किसी का डायरेक्शन एक ही पोजीशन में दिया हो, या तो नॉर्थ या तो साउथ, तो हम लोग किसी भी डायरेक्शन में रख के क्वेश्चन को लगाएंगे तो कभी गलत नहीं होगा। अब यहाँ दक्षिण की तरफ दिया है तो हम लोग उत्तर की तरफ इसको मान लेंगे तो क्वेश्चन ये गलत नहीं होगा। उत्तर की ओर मानना क्यों आसान होता है, क्योंकि इसमें जो होता है हमारा जो राइट हैंड है, यहाँ भी राइट हैंड होता है, और लेफ्ट हैंड यहाँ भी होता है। इसमें क्या होता है, इधर राइट हो जाता है और इधर लेफ्ट हो जाता है, इसलिए दक्षिण दिशा को हम लोग क्या करेंगे, उत्तर दिशा की ओर मानेंगे। एक चीज़ और आप लोगों को बता देते हैं इसी में। अब देखिए, हम लोगों को एक सर्किल दिया जाता है और सर्किल में बोला जाता है कि अंदर की तरफ देख रहा है, और एक कंडीशन में बोला जाता है कि बाहर की तरफ देख रहा है। तो इसको भी हम लोग नॉर्थ और साउथ से ट्रीट करते हैं जब हम लोग क्या लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सर्किल में यन के दाएं पी बैठा है दूसरे स्थान पर, तो दूसरे स्थान पर पी बैठा है, तो यन का पोजीशन हम लोग इस तरह मानते हैं कि मतलब यन उत्तर की तरफ देख रहा है, मतलब अंदर की तरफ देख रहा है। तो ये सर्किल में भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उत्तर देखना का मतलब कि सर्किल के अंदर है, और इस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा राइट और लेफ्ट इसमें मैच करेगा। यदि आप बाहर की तरफ कर देंगे तो हमारा राइट और लेफ्ट इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। तो कोशिश यही की जाती है कि हम अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को बना के तब सॉल्व करें। तो देखिए, इसमें पहला गलत हो गया था, यहाँ पूछा था जी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे दाएं छोर पर ई रखा गया है। अब ये दक्षिण की तरफ दिखाएंगे तो दायां इधर आएगा इस साइड में, लेकिन हमको क्या करना है, इसको डायरेक्शन को बदल दीजिए, हम लोग डायरेक्शन इधर कर दिए। अब 8 लोग हैं तो एक लोग यहाँ बैठ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हो गए। अब उसके बाद ए या यच के ठीक बाद ई है, मतलब ए भी यहाँ हो सकता है और यच भी यहाँ हो सकता है। जी बाएं छोर से तीसरे स्थान पर बैठता है। अब देखिए हम लोग लगाते हैं, जी बाएं छोर से तीसरे स्थान पर, तो जी आपका यहाँ हो गया, ये आपका हो गया जी यहाँ, और ए या यच कहाँ होगा, या तो ए यहाँ होगा या तो यच यहाँ होगा, दोनों में से कोई एक जरूर यहाँ होगा। और तो देखिए, इससे भी आप नहीं पता कर पाएंगे कि जी के तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो ये भी डाटा क्या हो गया, गलत हो गया। अब दोनों को हम लोग मिक्स कर देते हैं, देखते हैं कि आंसर आता है कि नहीं आता है। ये दूसरे का तो हमने लिख लिया, पहले को इसमें जोड़ देते हैं। आर ई के बाएं है, तो आर जो है ई के बाएं है, तो आर यहाँ भी हो सकता है, 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 यहाँ भी हो सकता है। क्योंकि ई कहाँ है, एक छोर पे है, तो इसका बायां किधर है, इधर है, तो कहीं भी हो सकता है। इसमें आपका निश्चित नहीं बताया है कि आर ई के बाएं चौथे स्थान पे है, पाँचवें स्थान पे है। तो या इससे आपको क्या देखने को मिला कि हम लोग दोनों डाटा को मिक्स भी करेंगे तब भी इसका क्वेश्चन का आंसर
नहीं निकाल पाएंगे, यदि अलग अलग भी देखें तब भी नहीं निकाल पाएंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, दोनों आंकड़े अपर्याप्त हैं प्रश्न का उत्तर देने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें क्या दिया है, पांच व्यक्ति ए बी सी डी ई एक भवन में रहते हैं जिसमें 5 तल हैं। उसमें से प्रत्येक एक तल पर एक व्यक्ति रखता है। डी कौन से तल पे रहता है, ये हमें क्या करना है, बताना है। अब देखिए बी और ई के बीच वाली मंजिल पर 2 व्यक्ति रहते हैं। तो बी और ई वाली मंजिल पर 2 व्यक्ति रहते हैं। तो देखिए बी आपका ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो ये कंडीशन ए बन जाएगा, और एक कंडीशन आपका ये बनेगा, यहाँ पे ये बन सकता है। अब 5 ही लोग हैं तो या तो एक ऊपर होगा या एक नीचे होगा, जबकि सी सबसे ऊपर वाली मंजिल पे रहता है। तो ये तो दोनों जगह फिक्स हो जाएगा। अब देखिए 5 लोगों का अरेंजमेंट हमने पहले वाले से बना दिया, लेकिन हमें डी का पोजीशन तो पता नहीं चला, तो पहला वाला डाटा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब दूसरे वाले को हम लोग देखेंगे, तो दूसरा वाला क्या दिया है, डी के ऊपर कम से कम एक व्यक्ति रहता है, जबकि ए डी के नीचे नहीं रहता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका बहुत सारा पॉसिबिलिटी क्रिएट होगा, जैसे 1 2 3 4 5 इतना हो गया। तो डी तो यहाँ भी हो सकता है, डी यहाँ भी हो सकता है, डी यहाँ भी हो सकता है, डी यहाँ भी हो सकता है। बोला है कि कम से कम एक व्यक्ति रहना चाहिए, तो एक को छोड़ के 4 पोजीशन बन रहा है, मतलब दूसरा भी आंकड़ा क्या है, अपर्याप्त है, पहला भी क्या है, अपर्याप्त है। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं, देखते हैं कि इससे निकलता है कि नहीं निकलता है। अब देखिए पहले वाले कंडीशन को हमने यहाँ बनाया है और यहाँ बनाया है, और फिर से हम इसको मिक्स करते हैं दोनों कंडीशन को। तो डी के ऊपर कम से कम एक व्यक्ति रहता है, जबकि ए डी के नीचे नहीं रहता है। तो ए को हम यहाँ रख दें और डी को यहाँ रख दें, यहाँ भी ए को यहाँ रख दें और डी को यहाँ रख दें। तो डी के ऊपर कम से कम एक व्यक्ति, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये पहला कंडीशन भी फॉलो कर रहा है, ए ऊपर भी है। तो यहाँ भी देखिए इसमें भी आपका डी क्या है, दूसरे ही पोजीशन पे है, यहाँ भी क्या है, दूसरे ही पोजीशन पे है। तो हम लोग बता सकते हैं कि दोनों डाटा को मिला दिया जाए, पहला और दूसरे को, तो इसका आंसर दिया जा सकता है कि डी का पोजीशन क्या है। अब देखिए इसमें आंसर किसका नहीं दिया जाता, ई का और बी का आंसर यदि पूछता कि ई और बी में से बताइए कि बी का पोजीशन क्या है या ई का पोजीशन क्या है, तो हम लोग नहीं बना पाते, क्योंकि इसमें 2 पॉसिबिलिटी आपकी क्रिएट हो रही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा कि इसमें दोनों आंकड़े पर्याप्त हैं आंसर देने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ये कहाँ से आगे। अब देखिए इसको भी हम लोग सॉल्व भी कर लेते हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ आना चाहिए। इसको हमने पढ़ाया भी है आप लोगों को। सभी चाय लॉटरी हैं, तो यहाँ पे हम लोग चाय बना दिए और लॉटरी हैं, ये हो गया लॉटरी। कोई लॉटरी पैसा नहीं है, तो कोई लॉटरी पैसा नहीं है, तो ये हो गया। सभी लॉटरी के चाय होने की संभावना है। अब देखिए ये चाय है और ये क्या है, लॉटरी है। इसका कलर एक बार बदल देते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये चाय है और ये क्या है, लॉटरी है। तो क्या इसकी संभावना तो हम लोग देख सकते हैं ना, इन दोनों में कोई क्रॉस का रिलेशन नहीं है। तो इसको हम लोग एक तरह से और भी बनाते हैं, एक ही सर्किल में हम लोग क्या करते हैं, चाय और लॉटरी को भी बना देते हैं जब पॉसिबिलिटी की जब कंडीशन होती है। तो ये पहला वाला तब क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा, पहला वाला आपका सही हो गया। सभी चाय के पैसे होने की संभावना है। अब देखिए सभी चाय के पैसे होने की संभावना है। अब जैसे मान लीजिए किसी को घर में कैद करके रख दिया गया है, तो क्या वो बाहर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। पहले ही बता दिया गया है कि जो लॉटरी है वो पैसा नहीं हो सकता है, और लॉटरी के अंदर चाय को रखा गया है, तो क्या ये चाय बाहर जा सकता है, कभी नहीं जा सकता है।
तो इसका पॉसिबिलिटी भी नहीं बनेगा। तो ये ऑप्शन तो आपका कट गया। तो इसमें केवल आपका पहला सही होगा, दूसरा नहीं सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन ये आपका वर्क है। आप इसको बताइए कि इसमें डाटा सफिशिएंसी का एक क्वेश्चन है, इसमें आपका कौन सा करेक्ट होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, दोनों को मिला के इसका आंसर आएगा, या दोनों में से किसी को भी मिलाएंगे तो आंसर नहीं आएगा। तो चलिए इसको कमेंट करके आप बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। और जितने लोग पेड मेंबर हैं वो आप अपनी क्लासेस को सीरियसली देखें। सिलॉक्स का आप लोगों का 50 क्वेश्चन का एक PDF है, वो आप लोगों को मिल जाएगा। फिर डाटा सफिशिएंसी पे भी 50 क्वेश्चन का PDF हम आप लोगों को दे देंगे, तो उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा और जहाँ भी प्रॉब्लम होगा पूछ लीजिएगा। और आप लोग टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाइए, वहाँ भी हम काफ़ी ज़्यादा फ्री मटेरियल आपको देने वाले हैं, तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और रीजनिंग में आप लोग अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।